गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बुध देव आपके लग्नाधिपति। बात करने वाले हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपके साथ जाने क्या वाला है। देखिए, आपके लगन के मालिक बैठ गए सूर्यदेव के साथ। अगर मैं पिछले वाले उसमें चले जाऊं सप्ताह में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी चल रही थी, ईगो क्लैश हो रहा था, घर वालों से नहीं बन रही थी, घर में तो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स के या फिर उतना ज़्यादा इमोशंस आप नहीं दिखा पा रहे हो, घर में दिक्कत चल रही है। और हेल्थ वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके सिर में दर्द चल रहा है, आपको बॉडी में पेन चल रहा है, कहीं ना कहीं एलर्जी का शिकार हो रखे हैं आप, तो लॉसेस हो रखे हैं, कहीं ना कहीं आपकी इनकम से ज़्यादा आपके पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो ये मैं देख पा रहा हूँ। आइए ब्रीफ में जान लेते हैं क्या होने वाला है आपके। अगर आप लव रोमांस के बारे में बात करेंगे, आपकी रिलेशनशिप की बात करेंगे, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं। आपका मून ट्रांजिट करेगा 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक, 5th, 6th, 7th और 8th हाउस से। क्या होने वाला है मिथुन और जेमिनी के लिए। आइए बात कर लेते हैं लव और रिलेशनशिप की। 5th हाउस और 7th हाउस हम देखें। देखिए, 5th हाउस में आपके मून रहेंगे और उसके स्वामी बैठ गए नीच राशि में। कहीं ना कहीं दरारें आना, कॉन्फ्लिक्ट्स आना, उतना पैशनेट फील ना करना जितना पहले फील करते थे अपने रिलेशनशिप में, किसी के प्रति उतना प्रेम था, ऑब्सेशन था कह सकता हूँ मैं, और उससे बाहर निकल के आपको रियलिटी चेक हो रहा है कि ये इंसान तो वो है ही नहीं जो मैं सोच रहा था, तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपने वो वीक में कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं की, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए आपके लिए, तो बहुत ही अच्छा एक कोजी समय मैं बोल सकता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, एक कोजी समय है। बस आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, नेगेटिविटी से दूर रहकर पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आपको उस लाइट पे ध्यान देना है कि आप जुड़े क्यों, आप मिले क्यों, वो पर्पस क्या था। अगर आपने पर्पस नहीं भूले तो आप के बीच का जो संबंध है वो स्ट्रांग होने से कोई नहीं बचा सकता, मतलब कोई खराब नहीं कर सकता, वो ऐसा होगा ही होगा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप मैरिड हैं तो अगर मैं 7th हाउस में देखूं तो मिड ऑफ द वीक में जाके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर की जो ग्रेस पड़ रही है, एस्पेक्ट पड़ रही है केतु और वीनस पे, जो उसका कारक है, और जुपिटर आपके 7th हाउस। बस आपने क्या करना है, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना है, किसी और के रिश्ते में भी टांग नहीं अड़ानी है, किसी और के रिश्ते की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर आप किसी से अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं और अपने ही बंदे से या अपने ही जो आपके स्पाउस हैं उनके साथ, आप फीमेल हैं तो मेल है तो फीमेल, अपोजिट जेंडर मान लीजिए, अगर आप किसी और से वो इमोशन शेयर कर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने से तो जुपिटर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मंगल वैसे ही आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो दिक्कत आएगी थोड़े से। आप मतलब वो ये ना कि कभी आप बहुत अच्छा फील करेंगे अपने पार्टनर को लेके, कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि और फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आपका दिमाग कहीं और भागेगा, तो आप बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं क्रॉस ना कर दें। मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि जैसे ही एंड ऑफ द वीक आपके मून 8th हाउस में चलेगा, हिडन सीक्रेट्स कहीं ना कहीं बाहर आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है सर्जरी वर्जरी ना हो जाए, कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कोई क्रॉनिक डिजीज़ ना आपको लग जाए, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, डिसीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है, और स्पाउस का भी ध्यान रखना है। अगर आपका कोई स्पाउस बहुत दूर से है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में आप वही मैंने बात बोली ना, आप कहीं और दोगे तो बेटर रहेगा। अगर वो दूर रहेगा तो आप उसके साथ अपनी बातें रख पाओगे। आप इसी से परेशान हो सकते हैं कि वो आपके पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि वो आपके पास ना होकर भी आपके पास ही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए इस वीक में। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या होने वाला है 6th हाउस में देखूं तो मिड ऑफ द वीक में जॉब में इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि उसका स्वामी 1st हाउस में चला गया है। आपके पराक्रम से बहुत सारे लोग ना इनसिक्योर फील हो सकते हैं। आप जो दिखा रहे हो, आप जो करके दिखा रहे हो, आपके अंदर जो करेज बढ़ा हुआ है, आपके अंदर जो पावर अथॉरिटी आपको मिल रही है, आपके काम एकदम क्लिक हो रहे हैं, जो आप अपने लेवल, अपने जिस भी सेक्टर में उसमें आप बेस्ट दे रहे हो, तो मज़ा आ रहा है आपको। मज़ा क्या आ रहा है, आपका मंगल 1st हाउस में आके आपको वो स्किल्स भी दे रहा है, आप सीख भी नया कुछ सीखने के लिए भी रेडी हैं, बस मन नहीं लग रहा है, वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन 18 सितंबर के बाद वो भी ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक के बाद। लेकिन चीज़ें क्या अच्छी होंगी, आप अपनी चीज़ों को करते चले जाइए। ऋण रोग शत्रु जितने भी आपके बैक बाइटिंग वाले हैं वो बैक बाइटिंग ही करते रह जाएंगे, कोई परेशान नहीं करेगा आपको। बस आपने अपने ही इमोशंस का, अपने थॉट्स का ध्यान रखना है। आपके ही थॉट्स आपके दुश्मन बनेंगे, आपके ही थॉट्स आपको ऊपर लेके जाएंगे, ये काम आपने देखना है। आपका पर्सनल चार्ट क्या बोलता है उस पर भी बहुत कुछ मैटर करता है। आप किस महादशा से निकल रहे हैं उसको कंसल्ट कराने के लिए आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपने गो थ्रू कर सकते हैं क्या महादशा से निकल रहे हैं आप, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिलहाल बोलूँगा यही चीज़ कि आपके ऋण रोग शत्रु दूर रहेंगे, आप ही अपने डाउनफॉल या
ऊपर जाने के कारण बनेंगे। बिजनेस की बात करूं तो 10th हाउस में राहु बैठे हैं, कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। आप क्रिएटिविटी लेवल पे आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फॉरेन कनेक्शन बन रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी ही टीम आपको धोखा दे रही है, आपकी ही टीम आपका सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो ये हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी या कहीं ना कहीं सेपरेशन की बात करो, क्योंकि आपको कभी कभी लगेगा यार हटा मैं दूसरा रख लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, टीम के साथ बने रहना है। टीम को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, टीम को भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए कि कैसे एक रिलेशन बनाया जाए, जिस कंपनी से आप जुड़े हो या जो भी बिजनेस आप करते हो उसको कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जाया जाए। बस आपने क्या करना है, जो इसके कारक होते हैं शनिदेव, वो कह रहे हैं पुरानी गलती मत दोहराइएगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में ज़रूर ग्रोथ मिलेगी आपको। स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर आप कॉलेज या स्कूल में हैं, 5th लॉर्ड वीनस, स्कूल जाने का मन ना करना, दिक्कत आनी, परेशानी आना, किसी के साथ रिलेशनशिप में पड़ गए और वही आपका दिमाग कंज्यूम कर रहा है, आपका माइंड उधर की तरफ भाग रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बॉस। आपको अपने टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी खराब नहीं करनी, अपने मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करना है, सबकॉन्शियस माइंड को खराब नहीं करना है, क्योंकि थॉट में जो चलता रहता है हम उसी तरीके से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उस चक्कर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है तो मेडिटेट करें और फिर पढ़ने बैठें। सुबह सुबह का टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। लक की बात करूँ तो भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, रेट्रोगेट होकर बैठा है, कह रहा है कि हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। जितना ये समय आप अपनी जो भी आप लाइफ में करते हैं, छोटे हो बड़े हो कोई भी एज के हो, आप जो भी जिस सेक्टर में आप हैं, जिस लेवल पे अभी आप हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाया जाए उस चीज़ को, इस पर ध्यान देना है। अपने लक को राइज कैसे करेंगे, जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, उनका आशीर्वाद लेके टेंपल्स जाएं, धर्म की तरह समर्पित हो जाएं, भगवान के टेंपल जाके उनकी आराधना करें। शनिदेव मंदिर जाके भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव ही आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो शनिवार को पीपल के पेड़ पे दीपक जलाना, ये आपके लिए रेमेडीज भी हो सकती हैं। पीपल के पेड़ पे दीपक जलाएं, ये रामायण है। पीपल के पेड़ पे दीपक जलाएं, शनिदेव की आराधना करें, गणपति बप्पा के सामने जाके उनके मंत्रों का चैंट करें, ओम गंग गणपते नमः, या फिर वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। जीवन में संपन्नता भी आएगी, भाग्य को भी उत्थान मिलेगा, प्रगति नहीं रुकेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, चैलेंजेस कम हो जाएंगे और लाइफ में मिलेगा क्या, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स और गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हरि बोल।